नमस्कार। अभी कुछ वक्त से लगभग 1 डेढ़ साल से आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आपके पास कस्टमर कम आ रहे हैं। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, जिस भी तरह का बिज़नेस कर रहे हैं, सर्विस का कर रहे हैं या आप कुछ होलसेल का कर रहे हैं या कोई किसी को कोई सर्विस दे रहे हैं, तो आप ऐसा फ़ील कर रहे होंगे कि आपके पास कस्टमर कम आ रहे हैं। तो अगर आप ऐसा फ़ील कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है और मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा कि क्यों कस्टमर कम आ रहे हैं और उन कस्टमर को कैसे बढ़ाया जाए जो आपके शॉप में, आपके होलसेलर मार्केट में, या क्यों कम कस्टमर जो पहले आते थे उससे अपेक्षाकृत कम आ रहे हैं और कैसे उनको इंक्रीज़ किया जाए। तो मैं कुछ टिप्स दूंगा और कुछ सलाह दूंगा और आपको समझाऊंगा कि कैसे वो कम हुए और आप कैसे उनको बढ़ा सकते हो। तो चलते शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि कस्टमर कम आ रहे हैं, तो ये क्यों आ रहे हैं, इसके लिए सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार है, जो कारण है जो इस चीज़ का, वो नेट है, इंटरनेट और जो सोशल मीडिया है। होता ये है, हो ये रहा है कि अब बहुत तेज़ी से व्यापार बदल रहा है, व्यापार का दृष्टिकोण बदल रहा है और जो व्यक्ति खरीदारी करता था उसका भी दृष्टिकोण बदल रहा है। होलसेल मार्केट की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप होलसेल मार्केट का कोई बिज़नेस करते हैं किसी भी तरह का, तो आपने देखा होगा कि आपके में ट्रैफिक कम हो गया है। उतना ट्रैफिक नहीं आता है आपकी, जैसे मार्केट है, चौड़ी बाज़ार है या ऐसी बड़ी बड़ी होलसेल मार्केट्स हैं जहाँ भी है XYZ, तो वहाँ ट्रैफिक कम आ रहा है। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, अगर आप होलसेलर हैं या अगर आप उस फील्ड पे कुछ दखल रखते हैं और समझते हैं, तो आप ट्रैफिक कम आ रहा है। उसके पीछे का कारण ये है कि सोशल मीडिया या इंटरनेट इन 1.5-2 सालों में इतना ज़्यादा हैवी हो गया है, हावी हो गया है। और उसका कारण ये है क्योंकि हर हाथ में एक एंड्रॉयड फ़ोन है, एप्पल का फ़ोन या इस टाइप का कोई फ़ोन है जिससे वो अपनी ज़रूरतें डायरेक्ट पूरी करते हैं। अब जैसे पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई होलसेलर है तो उसने तुरंत इंडिया मार्ट पे सर्च मारा, कम से कम 15-20 ऑप्शन उसके सामने आ गए होलसेलर के। मान लीजिए ब्लैंकेट ही ख़रीदना है तो उसने मारा कि कैसे ब्लैंकेट ख़रीदें, बहुत सारे ऑप्शन आ गए और उसने एक एक करके सबको फ़ोन किया और उसको एक बेस्ट प्राइस मिल गया जो वहाँ जाके भी नहीं मिलता था। पहले 10 चीज़ें ढूंढता था, मान लीजिए एक शॉप यहाँ है, इस मंडी में है, दूसरी कहीं और किसी मंडी में है, तो वो उसको ढूंढना पड़ता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, वो तुरंत फ़ोन कॉल कर रहा है, उसने देखा कि यहाँ के अपेक्षा ये ज़्यादा अच्छा है, यहाँ के अपेक्षा ये ज़्यादा अच्छा है, और उसको जहाँ भी उचित लगा उसने अपनी कॉल के हिसाब से अपना बात सेटल कर ली। तो अब क्या होगा, वो जब जा नहीं रहा है, उतनी दूर ट्रेवल नहीं कर रहा है, उसको बहुत सारा फ़ायदा हो रहा है, तो वो फिज़िकल जाना पसंद नहीं कर रहा है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, आपको भी तुरंत अपने होलसेलर बिजनेस को या जिस टाइप का भी बिजनेस है उसको ऑनलाइन ले आना चाहिए। देखिए, मैं एक कहानी आपसे शेयर करता हूं तो और अच्छे से समझ में आएगा ये बात। कोडेक की बात आपने सुनी होगी। कोडेक जो कैमरा आपने कभी बहुत पहले देखा होगा, जो फ़ोटो क्लिक करता था, सबके पास था लगभग, बहुत सारे मतलब ये समझ लीजिए कि जो घरों में फ़ोटोग्राफी स्टार्ट हुई है वो कोडेक ने ला के दी थी। कोडेक कैमरा आता था, रील होती थी, फिर वो रील धुलती थी और फिर उसमें से 36 फ़ोटो निकलती थी, साथ में एक एल्बम फ्री मिलता था, आपको याद आ गया होगा। तो जब ये वाला कोडेक था तो उसे लगता था कि यार अब बस दुनिया में उससे बेटर बिजनेसमैन कोई नहीं है। हज़ारों हज़ार लाखों क्वांटिटी का ऑर्डर था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एकदम से एक डिजिटल मार्केट प्रकट हुआ जिसे निकॉन और कैनन। उसने क्या किया कि उस रील को हटाया और एक चिप में उसको ट्रांसप्लांट कर दिया। सिर्फ चिप लगाइए, हज़ारों फ़ोटो खींचिए और उसको तुरंत प्रिंट आउट कर लीजिए। कोडेक को ये लगा कि यार अभी ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कुछ दिन बाद ये ख़त्म हो जाएगा और हमारा काम ऐसे ही चलता रहेगा। उसने अपने कैमरे को कन्वर्ट नहीं किया और परिणाम क्या हुआ पता है? परिणाम ये हुआ कि कोडेक कंपनी डूब गई। ऐसे ही, मतलब देखिए, उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया जबकि चेंज करना चाहिए था। ऐसे ही मैं बताता हूँ, नोकिया जैसे ही स्मार्टफोन आया, एंड्रॉयड का वर्जन आया, लोगों ने एंड्रॉयड को बहुत पसंद किया, सब कुछ अच्छा चलने लगा, लेकिन नोकिया ने अपने आप को चेंज नहीं किया। उसने कहा कि मैं तो सुपर हूँ, मुझे छोड़ के पब्लिक नहीं जाएगी। लेकिन पब्लिक चली गई। पब्लिक को कोई सुपर और डुपर से नहीं मतलब है। हम सबको
सिर्फ एक बात से मतलब है कि क्वालिटी कहाँ अच्छी मिल रही है और मेरा प्रॉफिट कहाँ हो रहा है, बस इतनी बात। तो ये दोनों जो मैंने उदाहरण बताए वो अपने बिजनेस में तो नहीं हो रहे हैं। कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे हो कि पूरी दुनिया शिफ्ट हो रही है डिजिटल की तरफ और आप नहीं हो पा रहे हो। तो बस मेरा यही उद्देश्य इस वीडियो बनाने का कि आपको अवेयर करें और कैसे हो सकते हैं ये भी बताएं। अभी बताऊंगा कि कैसे आप हो सकते हो। यहाँ मैं एक बुक की चर्चा करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ जिसका नाम है द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, और ये रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत अमेजिंग बुक है। इसको सुनने पे ये कुकू एफएम पे उपलब्ध है और इसको आसानी से सुन सकते हो और सुनना बोरिंग नहीं होता है। इसको सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि आप अपने जो परंपरागत बिजनेस है उसको कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से आगे बढ़ा सकते हो। मैंने कुछ चीज़ें बताई अपने वीडियोस में, तो इसी से लेके बताई थी कुछ चीज़ें, तो आप चाहो तो इसको सुन सकते हो। दूसरी चीज़, कैसे आप अपने बिजनेस को सेलेक्ट कर सकते हो 21st सेंचुरी में, इस बुक में ये भी है। और कैसे आप मनी को कंट्रोल कर सकते हो, इस बुक में ये भी है। और जो कुकू एफएम है जो 4000 प्लस बुक्स का संकलन है, जैसी रुचि की हो, जिस लैंग्वेज में आप चाहते हो उस लैंग्वेज में आप सुन सकते हो। ये मैंने कोड दिया हुआ है, अगर आप इस कोड के थ्रू मेरे दिए हुए लिंक को डाउनलोड करते हो, बुक को डाउनलोड करते हो, तो 50% का डिस्काउंट मिलेगा। सब्सक्रिप्शन है कुकू एफएम का, वो 399 की जगह 199 का हो जाएगा। 7 लैंग्वेजेस में आप सुन सकते हो और सुनना बहुत अच्छी बात है। देखिए, बुक्स हमेशा से नो डाउट बहुत अच्छी रही हैं, हर व्यक्ति को बुक्स सुनना चाहिए। अगर आप सफ़र कर रहे हो तो 4000 बुक्स को लेके नहीं जा सकते, लेकिन अगर आपके मोबाइल में ये ऐप है तो आप 4000 बुक्स कहीं भी किसी भी समय सुन सकते हो। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए और बुक्स के सुनने का आनंद उठाइए। अब ठीक है, मैंने समस्या आपको समझा दी। लोग समस्या तक ही अपना वीडियो रखते हैं कि हाँ ये समस्या है, आपको समझ में आ गई, अच्छा हाँ ये समस्या, आपको समझ में आ गई कि हाँ ये समस्या है। अब करें तो करें क्या, कैसे चेंज करें? अब ठीक है, मुझे बात समझ में आ गई कि मुझे बुखार है, तो अब ठीक कैसे करेंगे? तो उसका ये है कि जैसे मान लीजिए होलसेल में है, तो आप चाहिए सीधे सीधे अपने आप को लिस्टेड कीजिए। इन सारी जो कंपनियां हैं, इंडिया मार्ट है, ट्रेड इंडिया है या जस्ट डायल है, और फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर दीजिए। स्टार्टिंग फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, ना लीजिए पेड अगर आपके पास पैसे नहीं, लेकिन स्टार्टिंग तो आप कर दीजिए ताकि आप उसमें सर्च में तो आने लगो। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, आपको क्या करनी है, छोटे वीडियो बनाइए 1.5-2 मिनट के, इसी कैमरे से, जैसे आप सामने कैमरा लगा लीजिए और अपनी बात, अपनी प्रचार, अपनी चीज़ जो भी है, जैसे मान लीजिए आप सर्विस का एसी की सर्विस करते हैं, मान लिया, तो आपने एसी सर्विस का कुछ वीडियो बनाया कि ऐसा ऐसा होता है, बहुत अच्छे रेट पे हम सर्विस करते हैं, इतने रुपए का रखते हैं, ये है, यहाँ पे हमारी सर्विस है, मान लीजिए झांसी में, तो मेरी सर्विस झांसी में, यहाँ ये एड्रेस है और हम बहुत अच्छे रेट पे, आपको चाहो तो इसमें कॉल करो, नीचे कॉल नंबर लगा दो और ये ऐसा ऐसा बता के ख़त्म कर दो। 1-1.25 मिनट में अपनी बात फिनिश कर दो। अब जब ऐसा हो जाए, एक वीडियो बन जाए, उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दो, यहाँ तक ठीक है। फिर उसको ऐड चला दो। एक चीज़ और, मैं जो आप लोगों के अंदर भ्रम होगा कि अगर मैं ऐड चलाऊंगा तो पूरी दुनिया देखेगी, उससे फ़ायदा क्या होगा? मान लीजिए अमेरिका में कोई देख रहा है या चाइना में कोई देख रहा है या साउथ में कोई देख रहा है, तो मेरे पास सर्विस लेने कौन आएगा? माना ये आपके पास डाउट हो सकता है, तो मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं होता है। यूट्यूब या किसी भी वेबसाइट का जब ऐड चलता है तो वो लोकेशन वाइज भी चलता है। जैसे आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आपने मान लीजिए झांसी के हैं, तो आपने सिर्फ झांसी क्लिक करोगे, जो लोकेशन आएगी तो सिर्फ झांसी के लोगों को ही वो ऐड दिखेगा। बहुत ही ब्यूटीफुल है। और आप दायरा संकुचित करोगे तो और संकुचित दायरे पे दिखेगा, जो आपका टारगेटेड ऑडियंस है। नंबर 1 तो ये हो गया कि झांसी को दिखेगा। दूसरा, फिर टारगेट कर सकते हो कि वो व्यक्ति अगर उस सर्च को, उस टैग को सर्च कर रहा है कि कैसे हम ना एसी रिपेयर कराएं या मेरे एसी ख़राब हो गया है कोई, वो तो उस टैग को भी सर्च कर सकते हो। तो आपने झांसी के लोकेशन को सर्च किया, लगाया और अपना ऐड चला दिया। बहुत कम पैसे पे ऐड चलता है, 10 पैसे 15 पैसे में आपका ऐड चल जाएगा। एक व्यूअर 10-15 पैसे में, यानी अगर 1 रुपया आपने खर्चा किया तो लगभग 10 लोग उस ऐड को देख लेंगे, जिनको उसकी ज़रूरत होगी वो। सोचिए कितना प्रॉफिटेबल है। और अगर आप मान लीजिए 100 लोगों ने देखा और 1 ने आपको ऑर्डर किया, तो भी आपका प्रॉफिट है।
तो आप ये सोच लीजिए, आप ये समझ लीजिए कि तुरंत आपको मेरी सलाह मानिए, फ्री में डिजिटलाइजेशन में आ जाइए। जहाँ तक आपको फ्री में लग रहा है, जो भी चीज़ आपको फ्री में लग रही है, आप अपने बिजनेस को डिजिटलाइज कीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है। और अगर नहीं बदले, अगर आप आज की स्थितियों से जल्दी अवेयर नहीं हुए तो बहुत लेट हो जाएगा और बिजनेस में प्रॉब्लम्स आनी लगेगी। तो ये मेरा कहना है, मेरा आपको सुझाव है कि आप अपने बिजनेस को तुरंत का तुरंत चेंज कीजिए, अपने बिजनेस को ऑनलाइन मोड में लाइए। वो ऑफलाइन चल रहा है, जैसा चल रहा है चलने दीजिए, लेकिन ऑनलाइन मोड में लाइए, नहीं तो पिछड़ जाएंगे। कोई भी आपके पास होलसेल बिजनेस है, कोई भी आपके पास रिटेल बिजनेस है, आप किसी चीज़ की सर्विस करते हैं, कार सर्विस, कुछ भी करते हैं, आप अपना एक छोटा सा वीडियो बनाइए और इस पे आ जाइए। या आप अपनी एक छोटी सी वेबसाइट बनाइए, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप वेबसाइट अपनी हाथ से डिज़ाइन कर सकते हैं। इतना इजी प्रोसेस है, अगर आप करना चाहो, और उसको ऐड में लगा दीजिए। 10 पैसे 5 पैसे का ऐड होता है बस। जैसे आप प्रिंट मीडिया में ऐड देते हो तो हज़ारों रुपए के ऐड हो जाते हैं। जैसे आपने किसी पेपर में दिया, किसी उसमें दिया, हज़ारों रुपए के ऐड होते हैं। लेकिन जब आप इंटरनेट के माध्यम से कुछ ऐड देते हो, कुछ एडवर्टाइजमेंट करते हो, बहुत सस्ता होता है। तो बस आप आसानी से, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप कमेंट करिए, तो मैं आगे इस पर ही और चर्चा करूंगा। कमेंट करिए कि हाँ सर ऐसा ऐसा अगर है तो बताइए कैसे करें, आपका क्या जॉब है या आपके क्या है। तो कैसे, मैं हो सकता है कमेंट में ही जवाब दे दूँ, नहीं तो एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो आप बस अपने आप को डिजिटल मार्केट में लाइए, डिजिटलाइज कीजिए, अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाइए प्लेटफॉर्म पे अगर ऑफलाइन है तो। और अपनी ये जो समस्या है, जो लोग कम आ रहे हैं, ट्रैफिक कम आ रहा है आपके दुकान पे, तो वो ट्रैफिक आपका बढ़ जाएगा। बस इतना ही कहना था। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, इस वीडियो को उस तक पहुंचाइए जिसको इसकी ज़रूरत है। सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।